Good morning everyone. Today we are going to study chapter 13 surface area and volumes. In this chapter we will study about some solid surfaces. जो हमारे पास कुछ solid surfaces होती हैं उनका area and volumes हमें find out करना है. Okay. So in this chapter हमें 3 terms देखने को मिलेगी. Actually 4. First होता है lateral surface area. Okay. LSA के बारे में हमें पढ़ना है. कर्व्ड सरफेस एरिया हमें देखना है, देन टोटल सरफेस एरिया भी हमें देखना है एंड देन हम स्टडी करेंगे वॉल्यूम्स के बारे में. ओके तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि सरफेस एरिया जो होता है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सरफेस एरिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में, दैट इज LSA एंड CSA. LSA क्या है? हमारा लेटरल सरफेस एरिया. ओके एंड CSA क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? सपोज मेरे पास ये मैच बॉक्स है, तो मैच बॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि ये ऊपर वाली सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, ये नीचे वाली सरफेस भी बिल्कुल फ्लैट है. व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लैट सरफेसेस, जब हम फ्लैट सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है ना. फ्लैट सरफेस के जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं दैट इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कर्व्ड सरफेस, सपोज यू आर हैविंग अ सिलेंडर है आपके पास, या फिर आप ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? जब हम उस टाइप की सॉलिड सरफेसेस का एरिया फाइंड आउट करते हैं दैट इज नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके सो इसके अलावा होता है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जब आप LSA एंड CSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करते हैं देन यू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया. तब आपको क्या मिलता है? टोटल सरफेस एरिया. LSA के बारे में हमने पढ़ लिया, CSA पढ़ लिया, TSA टोटल सरफेस एरिया हमने पढ़ लिया. नाउ क्या बचा? वॉल्यूम्स. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का एक्चुअल मीनिंग होता है, जैसे मेरे पास ये मैच बॉक्स था तो कितनी मैचेस मैं इसके अंदर फिल कर सकती हूँ, दैट इज अबाउट वॉल्यूम. या फिर मेरे पास कोई ग्लास है तो ग्लास के अंदर मैं कितना लिक्विड फिल कर सकती हूँ, दैट इज वॉल्यूम. ये होता है वॉल्यूम. ओके so now we will study the surface area and volume of cuboid and cube. cuboid and cube के बारे में हमें पढ़ना है. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं cuboid. cuboid क्या होता है? इस टाइप का शेप. ऐसा जो शेप होता है, ठीक है, जैसे आपने कार्टून बॉक्सेस देखे होंगे तो वो क्या होते हैं? क्यूबॉइड शेप में होते हैं, जिनमें ये क्या होता है? L. दैट मीन्स कि इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम L. ये होता है ब्रेथ और ये क्या होता है? हाइट. जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ, बेस से जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाइट. ओके तो क्यूबॉइड के अंदर 3 डायमेंशन होता है ये, जिसमें ये साइड L होती है, ये B होती है और ये H होता है. L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ एंड H क्या होता है? हाइट. ओके नाउ अब हमें क्यूबॉइड तो हमने जान लिया होता क्या है. इसके अंदर हमें क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया तो नहीं निकाल सकते क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर कुछ भी सर्कल में नहीं है, गोल नहीं है, तो इसलिए हम इसमें क्या निकालते हैं? लेटरल सरफेस एरिया. तो जब हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूबॉइड का तो उसका वैल्यू होता है 2HL+B. ओके एंड व्हेन वी फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया, जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे जितनी भी सरफेसेस हैं इसकी, तो वो होता है 2LB, BH एंड HL. ओके तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया. एंड कभी कभी हमारे पास जैसे ऐसे बॉक्स आ जाते हैं जिनका ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट नहीं होता. सपोज हम बात कर रहे हैं रूम की. रूम के अंदर आपको वाइट वॉश कराना है, तो वाइट वॉश आप वॉल पे करवाओगे और टेरेस पे करवाओगे, कभी भी फ्लोर पे वाइट वॉश नहीं होता है. या फिर व्हेन वी टॉक अबाउट अ डस्टबिन, जब हम डस्टबिन के बारे में बात कर रहे हैं तो डस्टबिन का क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट ओपन होता है. ओके तो इस कंडीशन में
हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को कंसिडर ना करके सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, साइड का, वॉल का, और नीचे वाली प्लेन सरफेस का। ओके, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हम किसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड, ओपन क्यूबॉइड। तो इस टाइम पे जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 2h l प्लस बी प्लस एल बी। ओके, ये होता है एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम भी निकालना होता है हमें इस केस में। तो जो क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम निकालना सबसे ज़्यादा इजी। क्या, आपको L करना है, B करना है मल्टीप्लाई बाय एंड H करना है। दैट मीन्स जब आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबॉइड का। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट क्यूब। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है, जब भी आपने लूडो खेला है, ठीक है, तो लूडो में जो आप डाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज क्यूब। क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। कभी भी आपने डाइस देखा है कि कहीं से ज़्यादा लंबा है या कहीं से छोटा है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज अगर मैंने ये साइड S ली है तो ये भी S होगी, ये भी S होगी, ये भी S होगी, ये भी S होगी और ये भी S होगी। ओके, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, क्यूब। क्यूब कि जब हम एक ही साइड को कंसिडर करते हैं, जैसे सपोज मैंने ये वाली साइड ले ली है, ओके, सिर्फ इस साइड को मैंने कंसिडर किया है, तो जब आप एक साइड देख रहे हैं क्यूब की तो वो एक्चुअल में क्या होता है, आप जब देखेंगे तो वो क्या, कैसे दिखेगा आपको, स्क्वायर की तरह। और जब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, साइड इंटू साइड। यही होता है स्क्वायर का एरिया, साइड इंटू साइड। ओके, एंड इसी केस में जब हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसकी 4 साइड्स जो होती हैं, 4 दीवारें जो हैं, 4 साइड्स जो है, 4 वॉल जो है, उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तब वो क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 4 इंटू S इंटू S। ओके, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया, जब आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है क्यूब का, तो आप कैसे निकालेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, आपने देखा 6 साइड होती हैं इसके अंदर। ओके, 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 इंटू साइड। तो ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इफ़ आपके पास, जैसे मैंने इसमें बताया था क्यूबॉइड के केस में, कि वॉल है, वॉल को कंसिडर कर रहे हैं, टेरेस को कंसिडर कर रहे हैं, नीचे वाले फ्लोर को कंसिडर हम नहीं कर रहे हैं, या फिर हमने क्यूबॉइड शेप का डस्टबिन लिया है जिसमें जो ऊपर से ओपन है। तो सेम जब हम क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं कि डस्टबिन लिया है क्यूब शेप का और वो ऊपर से ओपन है, तो इस कंडीशन में जो ओपन क्यूब एरिया होगा, एरिया ऑफ वेट, एरिया ऑफ ओपन क्यूब, या फिर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ओपन क्यूब ना लेकर हम बोलेंगे 5 फेसेस का। क्यूब का एरिया आप किसका फाइंड आउट कर रहे हो, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 फेसेस का, 6 फेस ना करके आप 5 फेसेस का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो होगा 5 इंटू S इंटू S। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, क्यूब का, सो दैट इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्या होता है, इक्वल साइड इंटू, ओके सॉरी, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब हमने यहाँ पे क्या लिया था, सारी साइड्स को हमने ए भी बोल सकते हैं, एस की जगह ए बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, ए क्यूब। इस कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, जब हमारा एस इक्वल्स टू ए है तो उस कंडीशन में टोटल सरफेस हो गया 6a स्क्वायर। इस कंडीशन में लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, 4s स्क्वायर, और एरिया ऑफ ओपन क्यूब क्या हो गया, 5a स्क्वायर। ओके, दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।